क्वेश्चन है क्लास 11th का, टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर का। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बारी। एक्सप्रेस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए दैट इज 10⁻⁻20 जूल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल 10⁻⁻21 जूल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड सी पार्ट, द डेली इनटेक ऑफ अ ह्यूमन अडल्ट 10⁻7 जूल इन किलो कैलोरीज। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ना अलग अलग कुछ स्पेसिफिक टास्क दिए हैं, उन सब में यूज़ होने वाली एनर्जी है जो कि सबको ना जूल में दिया हुआ है। अब इसको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। अगर आप क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूज हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा। सो मैं ए पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, मुझे गिवन है एनर्जी कितनी लगती है डीएनए को ब्रेक करने में, एक बॉन्ड को ब्रेक करने में डीएनए के एनर्जी लगती है 10⁻⁻20 जूल, और मुझसे पूछा गया है इसका आंसर बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सबसे पहले जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशनशिप है वो देख लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, ये ईवी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां लिख देता हूं मैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये रिलेशनशिप होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के अंदर। तो देखिए, इसको रिवर्स हम कर सकते हैं। सो 1.6, अच्छा ये तो हो गया रिलेशन, इसको आप याद रखना, दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज समथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर एज वेल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल जो है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। ठीक है, अब 1 जूल के अंदर कितना होगा, अभी सिंपल अर्थमेटिक जो बेसिक हम करते थे वही करने वाले हैं। 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब कितना जूल हमें गिवन है, हमें गिवन है 10⁻⁻20 जूल। सो 10⁻⁻20 जूल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यहाँ पे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो इजी हो जाएगा। 1/1.6 और ये -19, ये 10⁻⁻20 है, इंटू ये -19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा। पावर इंटरचेंज कर लेते हैं अपने साइन को। सो हो जाएगा 10⁻⁻1। सो दिस विल बिकम हाउ मच, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻1 अपॉन 1.6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻1 नीचे जाके ये सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट चल रहा है। दिस इक्वल्स टू 1/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसको अब आप सॉल्व करोगे, दिस विल बी नियरली हाउ मच, 16 1 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली। ये डायरेक्ट आंसर मैंने ले लिया है, ये गिवन है। ठीक है, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ ए पार्ट। इस तरह से बी पार्ट अब पूछ रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल। एयर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 10⁻⁻21 जूल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, बिल्कुल सेम यही होने वाला है। बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, जूल दिया हुआ है, 10⁻⁻21 जूल में काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, बिल्कुल सेम मेथड रहेगा। सो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे दिस विल बी हाउ मच, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू, अब बेसिक मेथड जो अभी ऊपर किया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको ऑपोजिट क्या हो जाएगा। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना जूल गिवन है हमें, 10⁻21। सो 10⁻21 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे आगे। सो अगेन ये वही हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻21 इंटू 10⁻19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ना जो माइनस है। सो हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा 1/160 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.1.6 वही आ रहा है, उसके जैसे ही एक जीरो हट जाएगा, बस 0.6 था ना तो 0.06 मान लो, 0.006 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा थर्ड पार्ट था द डेली इनटेक ऑफ ह्यूमन एडल्ट 10⁻7 जूल है, उसको किलो कैलोरीज में डालना है। सो सी पार्ट यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, एंड दैट इज कितना था, 10⁻7 जूल को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है। सो हमें गिवन है 10⁻7 जूल, इसको कन्वर्ट करना है किलो कैलोरी में, जो हमें पता नहीं। तो सबसे पहले देखिए कैलोरी और जूल का रिलेशनशिप क्या होता है। सो रिलेशन होता है ये 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा,
एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, तो 1 किलो कैलोरी में कितने होंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1000 इंटू 4.2 जूल, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल। ठीक है, सो ये रिलेशन हो गया एक कैलोरी के अंदर 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सॉल्व करने के लिए 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल में कितनी कैलोरी होती है, 1 किलो कैलोरी। ठीक है, अब हमें जूल कितना गिवन है, 10 की पावर 7 जूल गिवन है, तो उसी रिलेशन में लेकेंगे। सो 1 जूल में कितनी किलो कैलोरी होंगी, 1/4.2 इंटू 10 की पावर 3 किलो कैलोरी। इट इम्प्लाइज हमें गिवन है 10 की पावर 7 जूल में कितनी होगी, सो हो जाएगा 1/4.2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 7 किलो कैलोरीज। ठीक है, बस इसको हम सॉल्व कर देंगे आगे। सो दिस विल बिकम हाउ मच, ये हो जाएगा आपका सॉल्व करते हुए 10 की पावर 7, 10 की पावर 3, ऊपर हो जाएगा 10 की पावर 4, नीचे होगा 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है, 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ना, 7 में से 3 का 4 बच गया, इसको सॉल्व करोगे तकरीबन आ जाएगा 4.20 हट जाएगा। सो दिस विल बी हाउ मच, 10 की पावर 5/42 किलो कैलोरी अप्रॉक्सीमेटली इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी हाउ मच 2400। ये सीधा सीधा मैं कैलकुलेटेड वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे टाइम बचाने के लिए। ठीक है, सो 2400 किलो कैलोरी होंगी 10 की पावर 7 जूल में। ये क्वेश्चन इसके साथ होता है कंप्लीट। थैंक यू।